पब्लिक उसे चाहती है जो पब्लिक के लिए काम करता है। तो यहाँ भ्रष्टाचारी खत्म किया, जो लूट मार छीन छोड़ जो होता था, इसके अलावा कोई तीसरा विकास ही नहीं हुआ। बताइए। आप सीएम की बात कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बने और भी उन्हें थोड़ा एजुकेशन पे और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो गलत है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे शेख हो, चाहे ईसाई हो, वो मारा जाना चाहिए। वो चाहे किसी भी फेस में हो, किसी भी रूप में हो। पहले तो पास में पुलिस खड़ी रहती थी, बोलने वाला कुछ भी बोल के चला जाता था, कुछ करके चला जाता था, लेकिन अभी ठीक है। ऐसा सरकार कहीं देखने के नहीं मिलेगा आपको। हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जैसा होगी सरकार बिहार में आए। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो यूपी चौपाल, जहां हम आम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें वो मुख्यमंत्री किसे देखते हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कोई और। तो आइए आज फिर हम आम जनता के बीच में आ गए हैं, लोगों के बीच में आ गए हैं, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2027 में वो मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं। तो ऐसे ही आम जनता है, आम पब्लिक है, आम लोग हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो 2027 में मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है जी। ये बताइए, 2027 में बस चुनाव आने वाला है, बस कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या लग रहा है आपकी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? मेरे हिसाब से तो मान लो कि हर जगह जैसे कि बीजेपी चली ही रही है। अगर वोट डालो, किसी को भी डालो, मेरे हिसाब से तो यही है कि बीजेपी चल रही है। आप वोट डालो या ना डालो, तभी बीजेपी रहेगी ही रहेगी। अगर मशीन से चलेगा ना, तो पेपर से, जैसे पेपर की तो न्यूज़ आई गई है कि पेपर से कोर्ट के जरिए चलेगी, तो उसकी तो बोल नहीं सकते कि किन क्यों आ सकती है सरकार, ना तो बीजेपी तो रहेगी ही रहेगी। मेरे हिसाब से तो यही है, अनुभव है। योगी जी का शासन कैसा लग रहा है आपको? अब भैया थोड़ा बहुत तो देखो, उनकी सरकार ठीक है, थोड़ी बहुत गुंडागर्दी तो है ही है। देखो वो तो कह रहे हैं गुंडागर्दी हम खत्म कर दिए, राम राज्य आ गया है, और आप गुंडागर्दी कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? थोड़ी बहुत है। अच्छा, थोड़ी बहुत है, माने खत्म कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। हाँ, बस बाकी के ऐसा है कि यही चीज़ है कि मान लो कि कुछ मान लो गरीब इंसान है, अब मान लो कि अवेल हम अपने ऊपर धर के गिरे, हम पे ज़मीन जायदाद नहीं है, तो वो चीज़ देखना चाहिए उन लोगों के लिए कि हम पे ज़मीन जायदाद नहीं है, तो उन लोगों के लिए कुछ करें। अब मान लो बड़े लोगों के लिए तुम कर रहे हो, तो उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला है। लेकिन आएंगे योगी जी? ये भी नहीं कह सकता। अगर जैसे पेपर से जो पहले बोर्ड पढ़ते थे ना, उस हिसाब से अगर बोर्ड पढ़े तो इस चीज़ में कोई कन्फर्म नहीं है कि अगर मशीन से पढ़े तो मान लो कि बीजेपी आएगी। लेकिन मशीन वाली बात नहीं है सर, बीजेपी ने साफ कह दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिए, अदर राज्य में अगर जाएंगे, जैसे साउथ में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी को बहुत कम ही सीट मिली, कोई सीट नहीं मिली। तो यानी जनता जिसको चाह रही वो बन रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। तो आप योगी जी के शासन को कैसे देखते हैं? तो 2027 में क्या लग रहा है? बिहार का हूँ, मैं चाहता हूँ कि योगी जी का बराबर शासन बढ़िया है। यूपी में सबसे बढ़िया आदमी है, वो आज चला रहे हैं, सबसे बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आप यूपी में कितने वर्षों से हैं? मैं हो गया 7 से 8 साल। 7-8 साल हो गया है। तो यानी जिस तरीके से योगी सरकार, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे सरकार कैसा आप लोग को मदद कर रही है? अच्छा मदद कर रही है? कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है? भाई भेदभाव कुछ भी नहीं किया है, बढ़िया है वो। सबसे बढ़िया है, भेदभाव कोई नहीं है, सबसे बढ़िया है वो। सीधी बात है, आदमी को जिसको खराब लग रहा है उसको खराब लग रहा है, जो अच्छा है वो समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो सीधी सब बात है। आदमी को, बहुत आदमी को खराब लग रहा है कि ऐसा है वैसा है, उनके शासन में सबसे बढ़िया है। जितना गुंडागर्दी था अभी कम है कि नहीं है? ऑटोमेटिक हटा सकता है कोई भी अगर नेता, कोई सीएम हो, ऑटोमेटिक किसी को हटा देगा? वो टाइम लगता है किसी को हटाने में, गुंडा बदमाश को हटाने में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। आइए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मिथुन। मिथुन जी, ये बताइए, आप इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, आप यूपी से हैं कहीं और से हैं? मैं तो बिहार से हूँ भाई। अच्छा, बिहार से हैं। तो योगी जी का शासन आप कैसे देखते हैं? बेहतरीन, मज़ेदार, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और भी युवा हैं, खासकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा पास आइए। क्या नाम है आपका? अविनाश द्विवेदी। अविनाश द्विवेदी जी, ये बताइए, आप इस समय यूपी में हैं, आप यूपी से कहीं और से हैं? यूपी से ही। यूपी से ही हैं, यानी आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, वो आप वोट करेंगे 2027 में चुनाव में। तो क्या लग रहा है जो चुनाव है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कोई और नया चेहरा आपको लग रहा है? योगी ही है। योगी ही है। ऐसा क्यों जनता योगी योगी कर रही है? भाई उनके जैसा काम अभी तक कोई किया हो तो बताओ। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत
गुंडों का ही राज चल रहा था। अब एक भी दिखा दो कि अगर कोई जो है अपने आप ही सिलेंडर कर रहे हैं सब कुछ। और आपको योगी जी के शासन में क्या अच्छा लगता है? और क्या, बाकी और तो सब सही ही है। खासकर जिस तरीके से गुंडा राज खत्म हुआ, इससे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और भी लोग हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मैंने ये सुना कि भाई साहब कह रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म होगी। हाँ। हमने देखा है कि ये राम राज्य बता रहे हैं आप सब लोग कि राम राज्य। मैं नहीं बता रहा हूँ, जनता, मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ, जनता बता रही है। लेकिन राम राज्य किस तरीके से है कि उसमें जब राम मंदिर में ही चोरी होगी, जब राम मंदिर में ही चोरी होगी तो फिर क्या आजकल की आदमी जनता किस तरीके से सेफ है? एक चीज बताएं हमें। वो तो मीडिया पे चल ही रहा है, मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है ना, देखो एक बार मीडिया पे चल ही रहा है। यानी देखिए योगी जी, इस पे हम आपको बता दें, योगी जी ने कहा है कि एसआईटी जांच हमने गठन किया है और इसके रिपोर्ट आने दीजिए, फिर चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो आम जनता हो, तब अपना एक परसेप्शन सेट करे। उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट का वेट करने के लिए बोल रही है। एक चीज हमने ये देखा है, जैसे हमारे घरों में या हम कई सोसाइटी में चला जाऊं तो काफी अच्छा मतलब वहाँ देखा जाता है सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ राम मंदिर पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे चोरी होगी? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है और इस पे योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि रिपोर्ट आने का वेट कीजिए। स्पष्ट चोरी का प्रमाण है किसी के पास? अरे तो मीडिया पे चल तो रहा है, मीडिया पे चल रहा है, लेकिन उसका प्रमाण आया अभी तक? जब तक अदालत या कुछ नहीं बोल देती है, जब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि उसका वो रिजल्ट आ गया? बड़े भाई एक बात बताओ कि जैसे का चोरी हुई नहीं है तो ये चीज़ बाहर कैसे आ गई, आप भी ये बताओगे ना। और अगर चोरी हुई है तो उस चीज़ का अब तक कोई आंसर आया आपने देखा है न्यूज़ पे कि भैया क्या ये चोरी हो गई, किसने करी किसने? ये बताइए, 2027 में चुनाव है तो योगी, अखिलेश, मायावती, किसे देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? जो मुझे सबसे बेस्ट नेता लगता है। यानी आपके हिसाब से योगी जी बेस्ट हैं, वो अगले सीएम होंगे? हाँ, क्योंकि जो ऐसा है ना कि जो गलत करे उसे सबक सिखाए, वो योगी जी है। यानी जो ऑन द स्पॉट फैसले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर जो हो रहे हैं, आज के युग में यही चाहिए भी भैया, यही चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर हम तुरंत बंद करेंगे और जो फाइलें हैं उसको खुलवाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं योगी जी, ऐसा कहना है उनका। अरे नहीं, तो वो भी तो चलाया सरकार, तो वो क्या किए? वो भी क्या किया उसका सरकार में? तो दुनिया के गुंडागर्दी, लूट मार, रेप, बहुत तरह की बात होती है, तो इसमें कौन सी कहने वाली बात? पब्लिक उसे चाहती है जो पब्लिक के लिए काम करती है। ठीक, ऑन द स्पॉट गलत का गलत करो और सही का सही कहो, उसे कहते हैं हम ऑन द स्पॉट जो फैसला कर रहा है, हम उसे सबसे बेस्ट मानते हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, हमारे लिए तो सबसे प्रिय है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2027 में? माहौल हम क्या बता सकते हैं, माहौल हम कुछ नहीं बता सकते। बताइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, नोएडा में हैं, तो क्या माहौल है 2027 में? क्या लग रहा है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव या मायावती? क्यों, ये चीज़ को तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। आप तो हमसे आम जनता है, आप वोट करेंगे। आम जनता को कोई नहीं सुनता सेठ जी। आम जनता तो वोट न भी करने के बावजूद भी चोरी हो जाता है। आप किसे पसंद कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल में तो योगी जी का हम लोग पसंदे कर रहे हैं, समझे, लेकिन योगी जी के और शिकायत भी है। एक काम के अलावा उसने दूसरा कोई विकास भी नहीं किया। वो खाली शांति के अलावा तीसरा कोई काम नहीं किया उसने। जो शांति यहाँ भ्रष्टाचारी था या लोगों को जो लूट मार छीन छाड़ करता था, इसके अलावा आप पत्रकार, आप बता दीजिए कोई विकास हुआ है तो इनके सरकार में? एक ही चीज़ मैंने देखा कि योगी जी को यहाँ भ्रष्टाचारी ख़त्म किया, जो लूट मार छीन छोड़ जो होता था, इसके अलावा कोई तीसरा विकास ही नहीं हुआ है। बताइए, जो भी विकास हुआ है ये पहले वाला ही जो किया गया था, कांग्रेस ने कर दिया था, ये उसी चीज़ को ये इनके समय में कार्यकाल हो रहा है, सही हो रहा है। बताइए, अब बाकी अनुमान के बाद। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना यार, योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया, अब तुम सोचो विकास करो और क्या विकास? आदमी जीरा अपने खुल के और क्या चाहिए? यानी आप योगी के शासन से बहुत सहमत हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि विकास हुआ है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। जी, ये बताइए, 2027 में चुनाव होने वाले हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, तो क्या लग रहा है योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव या बनेंगे? ऐसा काम कर रहे हैं तो जरूर बनेंगे, अपने विकास दिखा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि फिर 2028 में योगी जी आए, अपनी झंडा लहराए और पूरा जैसे माहौल है वैसे बना कर रखे। ऐसा सरकार कहीं देखने के नहीं मिलेगा आपको। हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जैसा योगी सरकार बिहार में आए।
यानी बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ कैसा काम है? बीजेपी की सरकार है, मगर हम लोग के भी चाहिए वो की जैसा सरकार। भरत तिवारी, हाँ क्या कहना चाहेंगे? भरत तिवारी वाला इनकाउंटर। अच्छा, इनकाउंटर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार थी, ठीक है, बट उनका इनकाउंटर क्यों हुआ, ये सवाल जनता से आप करो। नहीं, ये सवाल तो जनता से हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये सरकार से करना चाहिए। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के हूँ, वो बिहार का है। अगर मैं बिहार में होता तो माहौल तो जानो आप। जनता का माहौल आपको जानना चाहिए जी, कि जनता का माहौल क्या है उसके लिए। कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ वो जी, वो अपने जो है गांव में विकास के लिए एक मुद्दा उठा रहे थे वो, ठीक है, एक मुद्दा उठा रहे थे वो। उसके बावजूद भी उनको जो है सरकार से हमेशा जो है वो मिली, क्या बोलते हैं उसको, नाराज़गी मिली। उसके बाद में उन्होंने पिस्टल उठाई, जो भी उठाया, हथियार उठाया उन्होंने, ठीक है। तो उनका हथियार डालने के बाद में, उनका लाइव वीडियो बंद करवाने के बाद में भी उनका एनकाउंटर क्यों किया गया, ये भी एक मुद्दा है जी। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव हैं इस पर हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन हमारा भी आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो अलग है। हम आम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि 2027 में वो मुख्यमंत्री कैसे देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बने? योगी जी। योगी जी मंत्री, ऐसा क्यों? उनका जो नेतृत्व है देखने का, वो भी, और बाकी जनता के प्रति जो उनका प्यार है, सब कुछ मिला के हम चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री, आप सीएम की बात कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बने जी। तो यहाँ हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है वैसे पूरे देश भर में काम होना चाहिए। हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश कुमार जी, ये बताइए 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, तो आप मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्या काम उन्होंने किया? अच्छा है, अच्छा किया है। आपका जो कि यहाँ खोड़ा में प्रॉपर बिजली पहले नहीं मिलता था, अब प्रॉपर बिजली आ रहा है 2014 से लेकर के अब तक। पहले नहीं आता था, पहले बिल्कुल नहीं आता था। यानी बिजली वगैरह हर एक चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। काम वाम भी अंदर का जो कि वो नाली हुआ, आपका जो कि साफ सफाई, ये सब जो कि बढ़िया काम किया है उन्होंने। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुखपाल नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ, बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, इसमें आप मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? यूपी में? हाँ, यूपी में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, अगर आए सत्ता में तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मायावती जी को आप कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए मायावती आ जाए तो? मायावती भी बहुत अच्छा किया, उनका शासन अच्छा रहा है, बेहतर है, लेकिन फिलहाल युवा जो नेता है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी। देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों से अपने शो में भी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, लेकिन पहली बार एक नया नाम सामने आया है, चंद्रशेखर जी आज़ाद। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो इनको आप क्या क्यों सोच रहे हैं कि उनको एक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ऐसा उनके अंदर ऐसा क्या है जो अब ये 3 में जो नाम लिया उनमें ऐसा नहीं है? नहीं, ये है कि खासियत ये है कि गरीब लोगों के बारे में सभी के साथ रहते हैं, इसलिए। और ये सभी जो है आदित्यनाथ योगी जी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, और ये सत्ता में रह चुके हैं, ये अभी पहली बार इनको मौका देना चाहिए, इसलिए। यहाँ पे युवा भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, 6 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव है 2027 में, तो क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा और आप किसे देखते हैं मुख्यमंत्री? भैया, अगर मुख्यमंत्री के फेस में कहो तो बाबा जैसा तो कोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ जैसा। बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो उनको बहुत जल्दी प्रदेश में चेंज करनी चाहिए, जैसे एजुकेशन व्यवस्था पे काफी ध्यान देना चाहिए। आप एक युवा हैं, एजुकेशन में क्या? क्योंकि मैं खुद अभी परस्यूइंग हूँ बीटेक सेकंड ईयर। जिस फील्ड से मैं बीटेक कर रहा हूँ उस फील्ड में स्कोप तो है, लेकिन कॉलेजेस और कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि हाँ बच्चों की लर्निंग पे थोड़ा सिखाया जाए। बस ये है कि रट्टाफिकेशन मीन्स अपडेटेड सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है जी। अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आप एक ऐसा तौर पे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसमें जो हमें सर्किट्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं वो सन 1990 ना जाने कब की पढ़ाई यानी जाएंगी। आपकी मांग है खासकर योगी हाँ। गवर्नमेंट से हाँ, एजुकेशन जो में एजुकेशन चेंज में करें, से- क्योंकि मांग के हिसाब से पढ़ाई हाँ, की जाए। बीटेक जैसे बीटेक एक बहुत अच्छा कोर्स है, अगर कोई भी बच्चा अगर उसको अच्छे से करता है तो एक अच्छा पैकेज उसको मिल सकता है आगे जाके। लेकिन जैसे मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद उसमें जब तक सिलेबस को आप अपडेट नहीं करोगे टाइम टू टाइम, क्योंकि चीज़ें उस टाइम का वो कुछ उस टाइम पे था, अब आज के हिसाब से सिलेबस रोज आज changes हो रहे हैं। वो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो बस थोड़ा एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ों पर और ध्यान दे तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी की हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी। जी, यानी अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो योगी जी इज बेस्ट, हाँ, आपके हाँ, हिसाब से। हाँ। और भी युवा हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो वर्तमान में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी का, इससे पहले अखिलेश यादव, इससे पहले मायावती, तो इन तीनों में सबसे अच्छा शासन आपको किसका लगा? अभी तक तो जो शासन चल रहा है अभी योगी जी का चल रहा है इन दिस टाइम, तो वो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए आप जैसे युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आपकी सुनना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इसे भैया ने बताया कि ये भी एजुकेशन में चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सरकार को ये बताएंगे तो सरकार उस पर सोचेगी। और आपको क्या लगता है कि योगी जी इज़ बेस्ट आपने बोला, और उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए जिस तरीके से वो शासन कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या किसी और सेक्टर में? अभी तक तो योगी जी जैसा भी कर रहे हैं शासन काल में, तो अभी तक तो ठीक ही कर रहे हैं। और भी उन्हें थोड़ा एजुकेशन पे और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। एजुकेशन गवर्नमेंट जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें और रियायत देनी चाहिए योगी जी को, इस पे थोड़ा फोकस करें। तो इस वक्त आप नोएडा में हैं, तो नोएडा में प्रशासन की बात करें, जाए शासन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो वो कैसा है? अभी तो नोएडा में जो लॉ एंड ऑर्डर है अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, अच्छा है, गुड है। यहाँ पे हम रात को भी इजीली निकल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है अभी तो। हमारे प्रशासन जो भी है वो अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। 2027 में क्या लग रहा है? 2027 में ये लग रहा है कि योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। तो युवाओं का यही कहना है कि एजुकेशन व्यवस्था पे, हाँ, बीजेपी तो फिक्स है, हाँ, उसको तो खैर नहीं बीट, अभी बीट करने वाली कोई पार्टी ही नहीं है सामने कि उसको कोई बीट कर पाए। लेकिन अगर इसी शासन के दौरान अगर कुछ अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों में अगर थोड़े थोड़े बदलाव करें जिससे गरीब आदमी को थोड़ा वो पढ़ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी नोएडा का पे स्केल में उन्होंने थोड़ा काम करा, थोड़ा इंक्रीमेंट दिया, जो भी बेसिक सैलरी है उसको थोड़ा बढ़ाया, तो जिससे लोगों को बहुत राहत मिली उस चीज़ हाँ, लोग इससे खुश हुए हैं। काफ़ी खुश हुए। जी, हमने देखा भी था, लोगों के बीच में गए थे तो उनका कहना है कि सर योगी सरकार ने हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, और खासकर आम लोगों के बीच जो एक लोअर मिडिल क्लास है वो उसमें ज़्यादा खुश हुए हैं। हाँ, मतलब यही सब चीज़ें ऐसे थोड़ी थोड़ी मीन्स हर चीज़ पे ध्यान दें, मतलब मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह सही है, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, जहाँ तो मस्जिद जिस है तरीके से ऑन द स्पॉट फैसले लिए जा रहे हैं इसमें, सब वो बिल्कुल कैसा सही है, देखते हैं? वो सब बिल्कुल राइट है। जो गलत है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे शेख हो, चाहे ईसाई हो, वो मारा जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी फेस में हो, किसी भी रूप में हो। तो योगी जी ने ऐसा ही किया है, कोई भी चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो। कोई वो नहीं पड़ता, गलत है वो, चाहे कोई भी करे उसको, चाहे कोई भी करे, गलत है। जी, तो यहाँ पे युवाओं का यही कहना है कि जिस तरीके से जो गलत है वो गलत होना चाहिए, अगर चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, सरकार को इसको सीधा एक्शन लेना चाहिए। आइए हम और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में योगी जी की सरकार है, 2027 में क्या लग रहा है, कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा कि योगी जी शासन में रहेंगे? डिपेंड करता है जनता के ऊपर। अच्छा, तो आप जनता हैं, आप वोट करेंगे, आप बताइए आपका क्या राय है? हमारे एक वोट से क्या हो रहा है? नहीं, आप एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो सब कुछ सही ही है, समथिंग ऐसा तो कुछ है नहीं कि चेंज होना चाहिए, पर कुछ चीज़ें हैं हाँ जिस पे काम होना चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई आप यहीं देख लो, काफ़ी गंदगी रहती है, और रोज़गार का थोड़ा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और बाकी जो आज के टाइम में चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इस चीज़ों पे भी लोगों को सोचना चाहिए। सरकार भी क्या कर सकती है जब लोग ही इस सोच के हो गए हैं, तो बाकी तो सब कुछ ठीक है, सरकार में ऐसा कुछ है नहीं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार है सब कुछ ठीक ही ठाक है, लेकिन कुछ इन्होंने चेंजेस बताया कि इन सब जगहों पे सरकार को बदलाव करना चाहिए। आइए हम और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या नाम है। जी भैया, क्या नाम है आपका? कासिम नाम है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक, अखिलेश भैया ही आना चाहिए। यानी अखिलेश भैया के शासन में जो महंगाई थी वो कम थी? बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। ये तो आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वही आना चाहिए। अब आगे देखो क्या हो जाए, बाजी पलट भी देते हैं ये लोग, सरकार है जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब तो ये चल रहा है भाई, केंद्र में सरकार है,
समझे। जी आइए हम आम जनता लोगों से भी बात करते हैं। ये छोटा स्टॉल चलाते हैं जी, कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से हैं भैया। अच्छा, तो इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी के शासन को कैसे देखते हैं? यहाँ तो देख रहे हैं महंगाई ज़्यादा है भैया, पहली बात। हम कहीं जाते हैं तो हमको महंगाई मिलती है, हम यहाँ दुकान चलाते हैं भैया तो ग्राहक बोलते थोड़ा महंगाई कर दिया, तो इतना महंगाई कर दिया आप, क्या बोले उससे आगे बताइए। जी, तो इनका कहना है कि महंगाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अंदर है, खासकर पूरे राज्य में, यहाँ पे थोड़ा बहुत आम आदमी को प्रॉब्लम फेस कर रही है। और लोगों का यही कहना है कि आएंगे तो योगी जी, जहाँ पे हमने अभी बात किया लोगों से, 90% लोगों का यही कहना है। और भी हम आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2027 में वो किसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, मायावती या अखिलेश यादव। क्योंकि एक नया नाम और भी आ गया है, चंद्रशेखर आज़ाद। तो वो इन नामों में से कौन अगला मुख्यमंत्री होगा वो तो पता चलेगा 2027 में अंदर। लेकिन अभी जो आम जनता है, आम पब्लिक है, हम सब की राय ले रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं। तो आइए हम आम जनता के बीच में चलते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी गुलशन ठाकुर। जी ठाकुर साहब, ये बताइए 2027 में चुनाव होने वाले हैं, अभी वर्तमान में बात करें तो योगी जी का शासन है, तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और नया चेहरा आएगा, जैसे कि अखिलेश यादव या मायावती? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो जी योगी जी रहने चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, योगी जी मुख्यमंत्री रहने चाहिए? बिल्कुल रहने चाहिए जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 9 साल में शासन किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? एकदम बढ़िया। बताओ क्या काम नहीं हो रहा, मुझे बताओ। सारे रोड लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन महंगाई ज़्यादा है। नहीं नहीं जी, महंगाई है, फिर महंगाई देख रहे हो वही वाले हिसाब। अभी योगी जी ने बोला था जो किसान खेतों में जो खेत अगर तुम्हारे महंगे बेच रहे हो, जब नहीं देख रहे तुम, जो लोग बेच रहे हैं वो जो चीज़ नहीं दिख रही, 10 की चीज़ तुम 5 में दे रहे हो, 8-8 हज़ार किराया भी तो ले रहे हो, वो तो नहीं पता योगी जी को। योगी जी को तो ये पता है 3 से 4 हज़ार रुपये रेंट चल रहा है, हर किसी का अलग हिसाब किताब है ना। 4 जन रह रहे तो उस हिसाब से रेंट बताएंगे यहाँ के लोग, वही हिसाब किताब है जी। योगी जी बढ़िया आदमी है, एकदम कोई दिक्कत ना है जी। अखिलेश यादव वाले कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसले लिए जा रहे हैं योगी जी के द्वारा, ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले क्यों नहीं लिए फैसले बताइए? राम मंदिर आपके सामने भी तो था, जब क्यों नहीं बना? अभी क्यों बना? अब देखो अयोध्या में बनेगा मंदिर, अब देखना, आप भी देखना और सरकार भी देखेगी, हम भी देखेंगे। मंदिर तो बन गया है। हाँ बन गया है, मथुरा में कार्रवाई चल रही है ना, 27 में देखना। मथुरा में बनाना, हाँ मथुरा में बनना चाहिए। और भी हम लोग हैं, आम लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी, बताइए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, तो क्या लग रहा है अखिलेश जी दोबारा सत्ता में आएंगे या कोई नया चेहरा होगा? 27 में अखिलेश यादव का ही चेहरा है जी। ऐसा नहीं कि आप यादव हैं, आप यादव को बुला रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी अखिलेश भैया जी, ऐसा क्या काम किया है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि 5 साल में? अरे बहुत काम किए हैं अखिलेश यादव जी। लखनऊ मेट्रो उन्हीं का देन है सब, और गाना स्टेडियम जो वहाँ पे कानपुर में दिए हैं उन्हीं का देन है सब। काम अच्छा किए हैं अखिलेश यादव जी ने। 27 में तो हम उन्हीं का चेहरा देखना चाहेंगे। हाँ जी, महिलाओं से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके हिसाब से सिक्योरिटी कैसी है। आप एक महिला हैं, जब आप नोएडा में बाहर निकलती हैं तो क्या जिस तरीके से बाबा जी का शासन है वो कैसा है? बाबा जी के शासन में भी हम बिल्कुल ठीक है, सेफ है। 7 बजे भी जाते हैं, 8 बजे भी जाते हैं, तो अभी हम सेफ हैं। पहले से मतलब सही है। यानी पहले बाहर जाने में, यानी 9 साल जब सपा का शासन था तो क्या डर लगता था, और अभी वो डर खत्म हो गया है? डर खत्म है अभी। चाहे 9 बजे जाएँ, चाहे 10 बजे भी रात को जाएँ, बिल्कुल सेफ है। ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ हमारी सेफ्टी है। पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो पास में पुलिस खड़ी रहती थी, बोलने वाला कुछ भी बोल के चला जाता था, कुछ करके चला जाता था, लेकिन अभी ठीक है। अब यानी डर का माहौल है लोगों में? हाँ, अब नहीं है, अब कम है पहले से। नहीं, जो गुंडागर्द हैं उनको डर है, वो कम है। हाँ, कम हो गया है डर के मारे कि आप बाहर नहीं निकल। गाड़ियों में कहीं भी आप जाओ, सेफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महिलाओं का भी यही कहना है कि जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी निकल सकते हैं, कोई भी डर नहीं है। क्योंकि पहले के समय जब था, यानी दूसरी गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर डर लगता था, लेकिन अभी बात करें तो कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। ये क्या लग रहा है 2027 में योगी जी की सरकार बनाएंगे, कोई नया चेहरा होगा? हम नहीं बनाएंगे। योगी जी नहीं बनाएंगे? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ही। क्या लग रहा है कौन नया चेहरा बनेगा आपके हिसाब से?
क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या बहुजन समाजवादी पार्टी? अब जो भी बने। कुछ कुछ लोगों का ये भी कंफर्म नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात किया, आपने वीडियो में भी देखा, योगी आदित्यनाथ का लोग ज़्यादा नाम ले रहे हैं, खासकर इस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था किया है वो अच्छा किया है। तो फिलहाल हमारे इस खास एपिसोड, खास शो यूपी चौपाल में भी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के और आपको क्या लग रहा है कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में ज़रूर शेयर करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर 2027 में वो मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।